आशीष जी, अब सवाल ये उठता है कि आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि बीजेपी तो कॉन्फिडेंस में है कि जनता उनके साथ है, लेकिन आप लोग अब इन चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 100 सीटें ऐसी थीं कि जिनके अंदर हम 2000 वोट के अंदर जो है उससे हारे हैं। 200, 500, 1000, 2000 ये स्लैब हमने देखा कि हमने कितने छोटे-छोटे 200 के मार्जिन पे हारे हुई सीट हैं। अब 200 वोट जो है कहीं न कहीं बहुत इमैटीरियल हो जाता है इतने बड़े चुनाव में। ये सिर्फ मात्र 200 वोट से हम जो है हार रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी वो है। तो इससे ये एक नज़दीकी जो फाइट रही है वो 100 सीटों पे बहुत नज़दीकी फाइट है। वहीं क्योंकि जनता का आप रुझान देखिए कि अभी मौजूदा सरकार के उप मुख्यमंत्री हारते हैं और उनके साथ लगभग 11 मंत्री जो हैं वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं, हमारी सीटें बढ़ती हैं। हाँ, तो ये रुझान कहीं न कहीं जो विश्वसनीयता अखिलेश जी के काम में कहीं न कहीं पब्लिक ने वोट के माध्यम से व्यक्त की है। बिल्कुल, अवस्थी जी किस्मत से जीत गए क्या? मामला बहुत क्लोज था। देखिए अवधेश जी, आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और प्रदेश की जनता को भी बहुत अच्छे से समझती है। मैंने फिर कहा कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और पार्ट टाइम सोशलिस्ट जब आप बनेंगे तो उसी तरह के परिणाम आएंगे, चाहे वो प्रियंका वाड्रा रही हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, दोनों को सीधे मुँह की खानी पड़ी है। दूसरी बात मेरा ये बात कहनी है कि अवधेश जी, अभी भी जो हम सुन रहे हैं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी चुनाव तो जीत गए करार से, लेकिन वो विधानसभा से इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी कि वो अभी भी जनता के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं। वो अभी भी विधानसभा में रह करके जो है जनता की बात नहीं उठाना चाहते हैं, वो जनता के बीच में नहीं रहना चाहते। तो आप फिर सोचिए, ऐसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को कौन जनता जो है समर्थन देगी? आशीष जी, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है क्या आपके अध्यक्ष की तरफ से भी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, जो स्थिति और परिस्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है, वही स्थिति लगभग भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में है। तो जितने तो परिस्थितियां तो एक ही हैं दोनों की वहाँ, मतलब अगर स्टेट बदल दें तो दोनों के हालात एक ही हैं। जो हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है वही हाल भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में है। तो आप ये कह देना कि बस क्योंकि चुनाव नहीं जीतने हैं तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होगा, नहीं, ये गलत है। ये एक गलत आरोप जो है वो कहीं अवस्थी जी, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप लोग नहीं आ रहे? अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक अकेले सी पार्टी है जो 24/7 काम करती है। हम जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम हम लेके जाते हैं। जब इलेक्शन नहीं होता है तो भी हम अपने पार्टियों के प्रचार प्रसार में जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, जिन पर हम जनता को जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, गरीब जनता को जब आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, आज तक कभी किसी पार्टी ने क्यों नहीं किया है? इलाज की जो व्यवस्था जो करी है, 5 लाख का बीमा दिया, ये और भी सरकारें कर सकती थी, क्यों नहीं किया है? जिस समय जनता, आपको याद होगा कि कोरोना के समय में सारा लॉकडाउन हो गया था, सारे काम बंद हो गए थे, उस समय पका हुआ खाना हम लोगों ने घरों घरों में पहुंचवाया। ये काम तो है आप समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, तमाम उनके पास फंड भी है और लोग भी थे, नहीं किया। उसी के बाद सरकार ने कहा कि हम अब अनाज भी देंगे और साथ में जो है हम सहयोग राशि भी देंगे। तो हम तो हर समय हर पल जनता के बीच में रहे। यहाँ तक आपने देखा होगा कि बाढ़ आती थी, उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ में पहले के जो दल होते थे, जब उनकी सरकारें होती थी तो हवाई सर्वेक्षण करते थे। किसी ने देखा किसी मुख्यमंत्री को जाकर के गांव में खड़ा होना और ठीक है, बिल्कुल करना? योगी आदित्यनाथ बराबर जनता के बीच में। मेजर आशीष जी, फाइनल कमेंट, अगर बीजेपी सब कुछ कर रही है तो आप काउंटर कैसे करेंगे? जनता के बीच आगे की चुनौतियों को लेकर कैसे जाएंगे? देखिए, हम लोग काउंटर हमें नहीं करना है। अभी इनकी कुछ बात से तो मैं सहमत हूँ आलोक जी के कि ये 24/7 चुनाव जीतने में तो लगे रहे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस चुनाव जीतने में रहता है। अगर यही फोकस इनका चुनाव काम करने पर रहे तो इनको चुनाव जीतने के लिए इतना 24/7 नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत मूल फर्क है। आराम चुनाव जीतने पे फोकस नहीं रखते। आराम करें। नहीं, वो आराम नहीं कर रहे हैं, वो आपका आराम जो है उसे खत्म कर रहे हैं। मैं देखता था कि वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन जब से हारे हैं तब से मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को पर्चे बांटने पड़ रहे थे। ठीक है, आखिरी सवाल आशीष जी, छोटा सा जवाब, क्यों अखिलेश यादव क्यों अभी तक सामने नहीं आए मीडिया के? पहले रोज आते थे, इंतजार सभी उनका कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंतजार तो पब्लिक भी कर रही थी उनका मुख्यमंत्री के रूप में। तो कहीं ना कहीं आकलन किया जा रहा है कि कहाँ क्या कमियां रह गई हैं। जब सारे आकलन पूरे हो जाएंगे तब मीडिया से जो है अपनी बिल्कुल, और इंतजार रहेगा कि आगे की रणनीतियां क्या है, और यही सवाल उत्तर प्रदेश के मन